सभी भक्तों को हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी भक्त स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भोले बाबा से कामना करता हूँ कि आज महाराज जी में आया हूँ। आज हम आपके बीच में चौथा जो है अध्याय लेकर आया हूँ। आप लोग इस अध्याय को सुने। कलयुग के देवता भोले बाबा पहले पाठ में हम सुनाए हैं। दूसरे पाठ में सुनाया हूँ कि महामृत्युंजय जप विधानम, विधान की बातें सुनाया हूँ। तीसरा बार सुनाया हूँ तीसरे पाठ तीसरे अध्याय में कि आप लोग तीसरे अध्याय में मार्कंडेय जी कैसे महामृत्युंजय जाप करके अमर हो गए थे। महामृत्युंजय का पूरा मैं आपको तीसरे अध्याय में सुनाया हूँ। सभी भक्तों को बोलना है कि आप लोग के बीच में शिव पुराण मार्कंडेय पुराण लेके आया हूँ। मैं चाहता हूँ हमारे भारत के सभी भक्त देश विदेश तक जाए कि आप लोग हमारे शिव पुराण को, हमारे मार्कंडेय पुराण, मार्कंडेय जी का कथा सुने मन से। महामृत्युंजय जाप कराने से शरीर स्वस्थ रहता है और भोले बाबा मुर्दे को भी जिंदा कर देते हैं। महाराज पंडित राम गणेश महाराज जी का कहना है कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सभी भक्तों को बोलना है कि हमारा चैनल आपको अच्छा लगे, मस्त लगे, भक्ति का आनंद मिले। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। इससे आपका प्यार हमको मिलता रहे और आपको हम अच्छा भक्ति शिव पुराण के बारे में बताते जाऊं। भोले बाबा का कहना है कि सभी भक्त पृथ्वीवासी अपने भक्ति को करें, कर्म को करें, क्योंकि कैलाशपति है बाबा। उनको हम बारंबार प्रणाम करता हूँ भोले बाबा को। बोलिए पार्वती पते नमः, हर हर महादेव शंभु। भोले बाबा कैलाशपति हैं। केदारनाथ से भोले बाबा गुप्त काशी आए थे। गुप्त काशी से काशी विश्वनाथ आए थे और आए काशी विश्वनाथ बाबा त्रिशूल पर भी बसे हैं काशी विश्वनाथ में। आप लोग सभी भक्तों से कहना है कि सच्चे मन से सुने और महाराज जी को कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कहा जाता है जेकर नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे हो। भोले बाबा का कहना है कि जिसका माता पिता नहीं है उसके माता पिता गुरु हम हैं। और भोले बाबा के ही पास में हमारे नंदी जी हैं, जो नंदी जी बाल ब्रह्मचारी हैं, भोले बाबा का ही सेवा करते हैं और कैलाश के गेट के मालिक हैं। भोले बाबा के ही पुत्र हैं नंदी जी। आप लोग सभी भक्तों से हमारा प्रेम है। सभी भक्तों से कहना है, निवेदन है कि आप लोग इस शिव पुराण मार्कंडेय पुराण को, कथा को प्रारंभ करने जा रहा हूँ। चौथे पाठ में, चौथे अध्याय में आप लोग सुने सच्चे मन से, आत्मा से, जिसमें आत्मा को शुद्धिकरण और आनंद मिलता है। किसी का अकाल मृत्यु हो, किसी को सर्प काट ले, कोई भी परेशानी हो, आप महामृत्युंजय जाप करवाएं विद्वानों द्वारा। जो भी हमारे ब्राह्मण देवता हैं सच्चे मन से भगवान को मनाते हैं और आपकी इच्छा को पूरा करते हैं। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव। ओम ग्रीशम गणेशम गले नीलवर्णम गजेन्द्राधिं द्रुपम भावम भास्वरम भास्मा भूष्टानुगम
भवानी करत्रम भजे पंचवस्त्रम हर हर महादेव। ओम कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय, नंदी महाराज की जय, पार्वती पते नमः। हर हर महादेव शंभु। सभी भक्तों को हमारा बारंबार आशीर्वाद है, भोले बाबा को बारंबार मेरा प्रणाम है। एक समय की बात है कि नंदी महाराज जी कुछ कहते हैं। नंदकेश्वर ने कहा कि हे समय, एक समय की कैलाश पर्वत के स्वस्थ स्फटिक तुल्य सात्विक राजसिक गुणों से युक्त वृद्धावस्था एवं मृत्यु से रहित अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ के आधारभूत समस्त ज्ञान के आलस्य रूप स्वरूप उत्तरी शिखर पर ध्यान उपस्थित सर्वदा शिव कल्याणकारी आदिदेव महादेव जी से दोनों कर कमलों को संपुट कर नर्म भाव से साष्टांग प्रणाम करता हूँ। साष्टांग प्रणाम करते हुए त्रिलोक पितामह स्वरूप चतुर्विध पुरुषार्थ के आधारभूत ब्रह्मा जी ने महादेव जी से इस प्रकार प्रश्न किया, हे भक्त, आप इस कहानी को, इस भक्ति को आप सुने। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवाधिदेव महेश्वर, किस प्रकार लोमस ऋषि दिव्य जीवी हुए उसे लोक कल्याण के लिए आप बताने की कृपा करें। महादेव जी ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, जिस कार्य करने से मुनियों से श्रेष्ठ लोमस ऋषि ने व्याधि एवं मृत्यु रहित चिरायुता प्राप्त की, उसे आप श्रवण करें, जिसका कि मैं स्मरण कर रहा हूँ। लोमस ऋषि ने अगाध जल युक्त अथाह समुद्र में कंठ पर्यंत जल में स्थित होकर यमराज के भय को नष्ट करने के लिए मृत्युंजय महादेव की स्तुति की। हे भक्त, हमारे इस कहानी को आप सुने। उन मृत्युंजय भगवान की स्तुति मात्र से ही यमराज के भय से छूटकर अमर तत्व पद को प्राप्त किया। ब्रह्मांड मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले साधक को चाहिए कि वे मृत्युंजय की आराधना करें। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवाधिदेव महेश्वर, समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ प्राणी मात्र के स्वामी मृत्युंजय, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप एकमात्र समस्त प्राणी मात्र के उत्पत्ति, स्थित एवं संहार करने वाले हैं। ऐसे हे मृत्युंजय, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। हे देव,
आप हिमालय के उत्तरित शिखर के समान आकार वाले, आप ही अमृत तरंगों के समान सुंदर वर्ण वाले हैं एवं आप ही कमल सी शुभ ज्योति रूप अर्थात आप श्वेतांड हैं। ऐसे हैं मृत्युंजय, आपको मेरा नमस्कार है। भक्त मार्कंडेय जी का कथा चल रहा है, आप सच्चे मन से सुने। आप ही योगियों के ध्यान के आधारभूत महाज्ञानी तथा समस्त ज्ञान एकमात्र कारणभूत एवं त्रिलोक के जो है रक्षक हैं। ऐसे हैं भगवान मृत्युंजय, आपको बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। जिन देव असुर मनुष्य गंधर्व अप्सराएं सिद्ध विद्याधर तथा साध्य देव अष्टवसु एकादश रुद्र दोनों अश्वनी कुमार वायु दिशाएं पर्वत स्थावर एवं जगम आदि को ने आपकी ही कृपा से मृत्यु पर विजय प्राप्त कर अमर तत्व प्राप्त किया। ऐसे मृत्युंजय को अनेक बारंबार नमस्कार। समस्त देवगण आपकी जिन परामूर्ति का ध्यान करते हैं वे सभी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे हैं मृत्युंजय, आपको मेरा प्रणाम। आप ही वेदों में ओंकार रूप है, देवताओं में सदा शिव रूप है तथा समस्त शक्ति मात्र के आधारभूत हैं। ऐसे मृत्युंजय, आपको मेरा बारंबार प्रणाम। देहधारी समस्त चराचर आपकी ही कृपा से जीवन धारण किए हैं। ऐसे हे महामृत्युंजय, आपको मेरा बारंबार प्रणाम। सभी भक्तों को बोलना है कि सच्चे मन से भोले बाबा को मार्कंडेय जी प्रणाम कर रहे हैं। हे चंद्र, हे सूर्य के मध्य स्थित रहने वाले आकार के समान व्यापक रूप वाले त्रिकाल रूप एवं महाकाल रूप, ऐसे मृत्युंजय आपको बारंबार मेरा प्रणाम। आप ही जागृत एवं सुषुप्ति अवस्था में जगत के एकमात्र सृष्टि कारक है। अतः हे मृत्युंजय देवेश, आपको मेरा बारंबार प्रणाम। आप ही आकाश रूप है, तेज में तेज रूप है तथा ज्ञानियों के ज्ञान रूप है। ऐसे मृत्युंजय, आपको बारंबार मेरा प्रणाम। आप ही समस्त संसार के जीव एवं प्राणभूत हैं, साथ ही साथ समस्त तीर्थों के कारण भूत भी आप ही हैं। ऐसे मृत्युंजय, आपको नमस्कार। आप ही समस्त इंद्रिय मात्र के नियामक, समस्त ज्ञान के उद्बोधक, साक्ष्य योग और हंस अर्थात श्रेष्ठ हैं। ऐसे हे मृत्युंजय, आपको मेरा बारंबार नमस्कार। आप ही
रूपातीत सुंदर स्वरूप वाले पिंडस्थ एवं चारों योग कलाओं के आधारभूत है। ऐसे मृत्युंजय आपको बारंबार मेरा प्रणाम, आपको नमस्कार है। आप ही रेचक क्रिया में वही रूप, पूरक क्रिया में सोम रूप तथा कुंभक क्रिया में शिव रूप। ऐसे हे मृत्युंजय आपको बारंबार मेरा प्रणाम। आप ही समस्त पापों के नाशक, पुण्य के वर्धक तथा समस्त श्रेष्ठ के कारण भूत है। ऐसे मृत्युंजय आपको मेरा बारंबार प्रणाम, नमस्कार हो। आप ही समस्त माया कलाओं से अतीत, समस्त इंद्रियों से श्रेष्ठ है। ऐसे हे महामृत्युंजय आपको मेरा बारंबार प्रणाम। हे देव रूप रस गंध स्पष्ट शब्द और संसार आदि आपसे ही प्रकाशमान होते हैं। ऐसे हे मृत्युंजय आपको मेरा नमस्कार। हे कारणेश्वर, आप ही ब्रह्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चतुर्विध सृष्टि के कारण हैं और आप ही छह भाव पदार्थ एवं सातवें अभाव पदार्थ में ही विद्यमान है। ऐसे मृत्युंजय आपको मेरा बारंबार प्रणाम। आप ही एकमात्र तीनों लोकों में व्यापक हैं तथा आपका स्वरूप अत्यंत मति सूक्ष्म है। ऐसे हे मृत्युंजय आपको अनेक बार प्रणाम। ऐसे भक्त लोग, आप लोग हमारे मार्कंडेय जी के कथा को सच्चे मन से सुनिए। इसमें बहुत आनंद मिलता है और शरीर स्वस्थ रहता है। आप ही त्रिलोक के ज्ञान रूप, आधार रूप एवं बीज रूप है। आप ही तत्व, रज एवं तम स्वरूप है। ऐसे हे मृत्युंजय आपको मेरा बारंबार नमस्कार। आप ही चंद्र रूप एवं प्रकृति के प्राप्त पर आत्म रूप है। अंड स्थित कलाओं के स्वामी है। ऐसे हे मृत्युंजय आपको मेरा बारंबार नमस्कार। आप ही समस्त इंद्रियों के आधारभूत है। समस्त प्राणी मात्र के गूढ़ाधार तथा समस्त ज्ञानातीत है। ऐसे हे मृत्युंजय आपको मेरा बारंबार नमस्कार। आप ही प्राणी मात्र ही आत्मा गुणों के अधीश्वर एवं समस्त आनंदों के आधारभूत है। ऐसे हे मृत्युंजय आपको मेरा बारंबार नमस्कार। आप ही समस्त यज्ञों के स्वरूप है, समस्त ज्ञान के ज्ञान रूप है तथा शब्द ब्रह्म एवं ओंकार रूप है। ऐसे हे मृत्युंजय आपको मेरा बारंबार प्रणाम। महादेव जी ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, जो साधक पवित्र होकर तथा मुझमें ही अपना चित्त लगाकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक एवं मृत्युंजय स्रोत का पाठ श्रवण करता है एवं स्वयं करता है, उसे मृत्यु का भय प्राप्ति कभी भी नहीं होता। महादेव जी ने बोला है कि जो हमारे में रहता है सच्चे मन से, उसको कभी अकाल मृत्यु नहीं होता। इसलिए सभी भक्त से कहना है कि आप भोले बाबा में समाहित रहें, हर हर महादेव बोलते रहें, शरीर हरा भरा रहता है। हे ब्रह्मांड, उक्त साधक को असम्य प्राप्त मृत्यु भी इस स्रोत के पाठ मात्र से ही नष्ट हो जाती है। साथ ही साथ अपमृत्यु का भय उसे कभी भी नहीं रहता। उत साधक समस्त व्याधियों तथा महामारी आदि भय से 100 बार पाठ करने से मुक्त हो जाता है। उस साधक को मृत्यु का भय एवं रोग आदि का भय कभी भी नहीं होता। पंचमी, दसवीं पूर्णिमा को इस स्रोत का
जो साधक 100 बार पाठ करते हैं वे निश्चित ही 100 वर्ष पर्यंत जीवित रहते हैं। उसी प्रकार तेजस्वी बलि एवं उत्तम श्री को प्राप्त करते हैं। इति श्री शिव ब्रह्म स्वादे महामृत्युंजय श्रोतम समाप्त। उक्त स्रोत के पाठ मात्र से ही मन, वाणी एवं शारीरिक विविध ताप पाप समस्त अभिचार और दोषोपन आदि निश्चित ही नष्ट हो जाते हैं। यह रहस्य देवाधिदेव महादेव जी का अत्यंत गुप्त रहस्य है। इसके पाठ मात्र से ही समस्त दुख सोपन एवं विघन नष्ट हो जाते हैं। हे भक्त, आप इस मार्कंडेय जी के कथा को सुने और इसमें आप मन दिल लगाए, जिसमें भोले बाबा के विशेष रूप है। और सभी भक्तों को मेरा कहना है कि आज यही तक मैं भोले बाबा का दिया हूँ। कल मैं मृत्युंजय स्तोत्र आपको बताऊंगा जो है। आज जो है महामृत्युंजय समाप्त। अब कल से हम जो है महामृत्युंजय का स्त्रोत बताऊंगा कि कैसे कैसे भोले बाबा और शक्ति दिए हैं जो है। लेकिन मार्कंडेय जी ने भोले बाबा का 12 साल तक पूजा किया है सच्चे मन से। उसी में भोले बाबा उसी मार्कंडेय जी को अमर किए हैं। अभी कहानी आगे बताना है। अब वही कहानी 5वें पाठ में आपको दिखाएंगे। ये हमारा 4था पाठ है। सभी भक्तों से कहना है कि आप लोग सच्चे मन से ओम नमः शिवाय जपे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और महामृत्युंजय का मंत्र जपे। कहते हैं जिसका कोई नहीं है उसका भोले बाबा है। सच्चे मन से भोले बाबा को एक लोटा जल चढ़ाए और सच्चे मन से उनकी भक्ति करें। कहते हैं जिसका कोई नहीं है उसके भोले बाबा है। जेकर नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे हुई। ये बहुत प्यारा दिल से छूता है। इस बात को समझिएगा कि जेकर नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे हुई। जब भोले बाबा आपको जन्म दिए हैं तो आप अपने मन में सोचिए कि आप अनाथ नहीं हैं। भोले बाबा के आप पुत्र हैं और भोले बाबा का आनंद है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सभी भक्त को हमारा आशीर्वाद है कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अब हमारा 4था पाठ पूरा इसमें हुआ। अब 5वां पाठ कल आपसे हम कहेंगे। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी भक्तों को हमारा आशीर्वाद। पंडित राम गणेश महाराज जी का काशी विश्वनाथ दरबार से मार्कंडेय कथा चल रहा है। बाबा विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महा